नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र में कोरोना के हर दिन संकट बढ़ता जा रहा है। सूर्य के निकलते और सूर्य के ढलने तक संकट के बादल गहराते जाते हैं। कोरोना के संक्रमण से 18 पुलिसकर्मियों के बोझ से सरकार दब गई है। सैकड़ों पुलिसकर्मी और सरकारी कर्मचारी संक्रमित हैं। लोगों का ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है। अस्पतालों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। मरीज इलाज के लिए अपनी बारी का इंतजार करते करते दम तोड़ रहे हैं। बद इंतजामी, इंतजार और बेबसी के आलम में लोगों का दम घुट रहा है। सरकार भले ही चाक चौबंद व्यवस्था का दावा करे, लेकिन अब सब नाकाफी नजर आ रहा है, जिसके चलते महाराष्ट्र कोरोना का सबसे ज़्यादा प्रभावित देश में राज्य बन चुका है और अब तक राज्य में 41,642 मरीज कोरोना से संक्रमित पाए जा चुके हैं। ऐसे में राज्य में प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी अब सीएम उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी पर आक्रामक हो गई है। उद्धव ठाकरे सरकार पर कोरोना को नियंत्रित करने में असफल होने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन की शुरुआत कर दी, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पार्टी के अन्य नेताओं ने राज्य भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। साइन में आमदार प्रसाद लाड की अगुवाई में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनके कार्यालय के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। हाथों में महाराष्ट्र बचाओ, महाराष्ट्र सर्वनाश अघाड़ी की तख्तियां और जवां पर ठाकरे सरकार हाय हाय आदि तरह के नारे लगाकर सरकार की विफलता पर आक्रोश प्रदर्शित कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये प्रदर्शन यूँ तो पूरे महाराष्ट्र में अपने कार्यालय, अपने घर के बाहर किया गया कार्यकर्ताओं द्वारा, लेकिन जो ये तस्वीरें हैं ये हैं साइन की, जहां आमदार प्रसाद लाड की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ जबरदस्त प्रदर्शन किया। इनके हाथों में तख्तियां और जुबां पर नारे जरूर थे, लेकिन महाराष्ट्र और खासकर मुंबई के लिए वो छटपटाहट थी जिसको अब आम आदमी भी महसूस कर रहा है। मुंबई की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर काफ़ी आक्रोशित थे। कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है। इलाज के लिए अस्पतालों की स्थिति बिगड़ चुकी है। मरीज परेशान हैं, अपने इलाज का इंतजार कर दम तोड़ रहे हैं। पुलिसकर्मी भी अपनी जान गंवा रहे हैं। लॉकडाउन का पालन नहीं हो पा रहा है। पलायन नहीं रोका जा रहा है। मजदूरों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अपने दर से निकली और पूरे महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ हुंकार भरकर सरकार की विफलता पर आरोप लगाते हुए इस्तीफा तक मांग डाला। आमदार प्रसाद लाड के तेवर तल्ख थे। सरकार की विफलता पर बार कर सरकार की खामियां गिनवा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र उपाध्यक्ष आमदार प्रसाद लाड ने आरोप लगाया है कि सरकार कोरोना को रोकने में पूरी तरह से असफल साबित हो रही है। सरकार के प्रबंध नाकाफी साबित हो रहे हैं। प्रसाद लाड का आरोप है सरकार की नाकामी की वजह से मासूम लोगों की जान जा रही है। इसीलिए सरकार को नींद से जगाने के लिए पार्टी ने 22 मई को राज्यव्यापी आंदोलन किया है। इस आंदोलन का नाम महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन का नाम दिया गया है। आमदार प्रसाद लाड ने सरकार की विफलता पर सवाल खड़ा करते हुए उद्धव ठाकरे सरकार का इस्तीफा मांगा है। ये महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन है। हम सरकार का निषेध करते हैं। जो ठाकरे सरकार इस कोरोना विरुद्ध की लड़ाई में सबसे फेल हो चुकी है। संपूर्ण देश में और अच्छे तरीके से कोरोना के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र उसमें फेलियर में जा रहा है।
आज केंद्र की पूरी अगर हम लोग कोरोना की संख्या देखें तो 1 लाख के आसपास है, लेकिन इस महाराष्ट्र राज्य की अभी संख्या 50,000 तक पहुंच चुकी है। यानी 50% लोग आज महाराष्ट्र और मुंबई से 25% लोग आज कोरोना से त्रस्त है। लोगों को अन्न धान नहीं मिल रहा है, लोगों को सुरक्षा नहीं है, पुलिस कर्मचारियों को सुरक्षा नहीं है, हमारे वैद्यकीय लोगों को सुरक्षा नहीं है। सरकार फेसबुक लाइव में बिजी है और कहीं ना कहीं तो ये सरकार का फेलियर हमें दिखाई दे रहा है। इस सरकार का हम निषेध करते हैं। लोगों को धान नहीं मिल रहा है, लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, लोग मर जाते हैं तो उन्हें 100 एम्बुलेंस का भी बंदोबस्त नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है। सिर्फ बातें कर रहे हैं कि हमने 1 लाख बेड किए, 2 लाख बेड किए। मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि कई पत्रकार मेरे मित्र मुझे ऐसे बात किए कि हमें बेड लेके दो, और अच्छे अच्छे ग्रुप के पत्रकार थे। पुलिसों को अगर इस्तेमाल हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता तो ये सरकार किसके लिए काम कर रही है? ये सरकार का हम निषेध करते हैं और ठाकरे साहब का और ठाकरे सरकार की राजीनामे की मांग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्य सरकार से श्रमिकों किसानों के लिए पैकेज जारी करने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा बिजली का बिल माफ़ करने की मांग भी कर रहे थे। यही नहीं, कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार से उनको तत्काल ध्यान देकर राहत प्रदान करने की मांग कर रही थी। देखिए, आज हमारे पुलिस वालों ने जिस जाबाज तरीके से इस कोरोना के संकट में काम किया है, मैं उनको सलाम करता हूं। और हमारे पुलिस वालों के लिए जिस प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार ने करनी चाहिए थी, वो कोई व्यवस्थाएं सरकार ने नहीं की है। यहाँ तक कि पुलिस वालों को पूरा पेमेंट भी ठीक ढंग से मिलेगा, ऐसी परिस्थिति यहाँ पर सरकार के माध्यम से नहीं हो रही है। जहाँ एक और, चाहे हमारे पुलिस वाले हो या हेल्थ स्टाफ हो, इनको एडिशनल पे दिया जाना चाहिए। ये लोग जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, अपनी जान पर खेलकर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी ओर कोई भी ध्यान सरकार की ओर से नहीं दिया जा रहा है। और वहीं सेंट्रल फोर्सेस जैसे भी सरकार ने मांगे, सेंट्रल फोर्सेस दिए, लेकिन मेरी जानकारी जहां तक है, सेंट्रल फोर्सेस के आने के बाद उनका डिप्लॉयमेंट मुंबई में नहीं हुआ है, सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट दूसरी जगह किया गया है। और मेरी जानकारी के अनुसार मुंबई में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि मुंबई की पुलिस सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट हो रही है। मुंबई की पुलिस सबसे ज़्यादा लगातार 24 घंटे काम करके थकी हुई है, उसको थोड़ा आराम देने की आवश्यकता है। वैसी पुणे की पुलिस की भी परिस्थिति है। तो ऐसी जगह पर हमारी पुलिस की ओर सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है। सर, राजनीति करने वाले कोई नहीं है कि आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं, ऐसे समझ? देखिए, जनता की वेदना को सामने लाना, ये अगर राजनीति होगी तो हम जरूर ऐसी राजनीति करेंगे। यहाँ पर जो सरकार है उसकी तीनों पार्टियाँ रोज केंद्र सरकार पर छीटाकशी करती है। उन्होंने कोई बात कही तो प्रवचन, और हमने कोई बात कही तो राजनीति। ऐसे कैसे होगा? हम तो जनता की वेदना को रखेंगे। ये ऐसी सरकार है जो सेलिब्रिटी ट्वीट कर करके अपने आभासी जगत में पूरे तरीके से मशगूल है, लेकिन जनता की वेदना उनको पता नहीं है। जनता की वेदना रखने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी ही। समय पर इलाज न मिल पाने के कारण किसी अपने को खो देने का मलाल जिंदगी भर रहता है। कोरोना संक्रमितों की संख्या की तमाम कहानियां सामने आ रही हैं। अस्पतालों में बेड्स कम हैं और मरीजों की संख्या ज़्यादा है, लिहाजा उन्हें तत्काल इलाज की ज़रूरत है। उन्हें भी कई दिन इंतज़ार करना पड़ रहा है। ऐसे में कई मरीज जिंदगी की जंग हार रहे हैं। प्रशासन की अव्यवस्था, उचित जानकारी की कमी और लाचारी का आलम देखने को मिल रहा है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर हो चुकी है। क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना का प्रकोप बढ़ गया है, उसमें कहीं न कहीं सरकार की विफलता की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है। देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरह से उद्धव ठाकरे सरकार इस कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और बढ़ती मौतों पर अंकुश लगाने में सफल हो पाती है। अभी तक का सफ़र करते हैं समाप्त।
विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करिए। धन्यवाद, नमस्कार।